नमस्कार, मैं विजयपाल रावत आप सबके सामने एक बार पुनः पेश आया हूँ। दोस्तों, कोविड-19 के संघर्ष में जो भी लोग अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, मैं उन सभी को सलाम करता हूँ। अपने डॉक्टर्स को, अपने सफाई कर्मियों को और विशेषकर पुलिसकर्मियों को, हर जवान, हर अधिकारी आज अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी से तैनात है। लोगों की रक्षा के लिए हर आदमी संघर्ष कर रहा है। इन सब चीज़ों के बावजूद आज कहीं न कहीं कोविड-19 का जो ज़हर है, वो हमारे समाज में फैलता ही जा रहा है। आज ताज़ा समाचार सुनने में ये मिला है कि उत्तरकाशी के डकैत गांव के रहने वाले एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसे महाविद्यालय बड़कोट के कटाव वाले स्थान पर क्वारंटाइन किया गया था। साथियों, इतनी एहतियात के बाद भी अगर हमसे कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जा रही है, तो निश्चित ही यह विषय समाज में, लोगों में डर का और खौफ का माहौल पैदा करता है। मैं आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी बस्तियाँ हैं, जैसे नगर पंचायत बड़कोट है, उसके जो प्राथमिक विद्यालय हैं, या जो नगर पंचायत बड़कोट का जो गांव वाला हिस्सा है, जो वहाँ का आदर्श विद्यालय है, वहाँ पे जिस तरीके से आपने क्वारंटाइन कर रखा है लोगों को, वो बेहद खतरनाक सिचुएशन है। अगर कल के दिन कोई व्यक्ति वहाँ पे पॉजिटिव पाया गया, तो सीधा मानव बस्ती से लगा हुआ है और सभी लोगों को संक्रमित किया जा सकता है। पहाड़ों में हर कस्बा 10-10, 20-20 किलोमीटर के दूरी पे है और उस 10-20 किलोमीटर के बीच में न जाने कितने होटल्स पड़ते हैं। कस्तूरबा गांधी जैसे विद्यालय, आवासीय विद्यालय पड़ते हैं, जहाँ पे कक्षों की व्यवस्था है। हमारे पास प्रोला के अंदर धुनगिरी में नवोदय विद्यालय है, जो चारों तरफ से पूरी बाउंड्रियों से सील है और वहाँ पे 1000 लोगों की व्यवस्था आराम से रह सकती है। जितने महाविद्यालय हैं उनको हायर किया जा सकता है, अन्य सरकारी जो बिल्डिंगें हैं उनको हायर किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी शहर के अंदर, आबादी के भीतर, तमाम गांवों में जो स्कूल बने हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन किया जा रहा है। उसकी पूरी जिम्मेदारी जिस तरीके से प्रधान के पास है, जिस प्रधान को सभी लोगों के वोटों से चुनाव जिताया जाता है, जो पंचायत प्रतिनिधि, मैं सबको नहीं कहना चाहता, बहुत अच्छे पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन अभी भी हम इस बात पर एकदम से विश्वास नहीं कर सकते कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि अभी इतने मजबूत हुए हैं कि वो इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को संचालित कर सकें। तो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि प्रधानों के कंट्रोल से सिचुएशन बाहर होती जा रही है। हमारे इसी नौगांव विकासखंड का एक गांव है कंडारी, जहां पे सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र और गुजरात में रहते हैं, कस्टम में काम करते हैं। पहले से उस गांव की परंपरा रही है, वरना रवाई में अक्सर पलायन लगभग जीरो समझा गया है। उस गांव में जिस बेतहाशा से लोग आए हैं और वहाँ पे आपने प्रधान के भरोसे सारी व्यवस्था छोड़ रखी है। किसी को छानी में क्वारंटाइन किया गया है, किसी को गौशाला में क्वारंटाइन किया गया है। तो इस तरह की प्रैक्टिस मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है। अतः मैं अपने प्रशासनिक अमलों में बैठे लोगों से, सरकार में बैठे लोगों से और जनप्रतिनिधियों से ये मांग करता हूँ कि मनुष्य बस्ती जहाँ पे भी आबादी है, उससे लगे हुए किसी भी सरकारी भवन में किसी भी मनुष्य को क्वारंटाइन ना किया जाए। एक दूसरा सुझाव मेरा ये था कि जितनी हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनमें क्वारंटाइन किया जा सकता है। एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि बार बार अक्सर मैं देखता हूँ, विशेषकर सोमवार को जब भी हम बाजार जाते हैं, तो एक भयावह माहौल होता है। भयावह माहौल इसलिए होता है कि बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। निश्चित ही आज भीड़ का दूसरा नाम भय बन चुका है। लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए अलग अलग गाँवों से पहाड़ के छोटे छोटे शहरों में आना पड़ता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी लोग आते हैं। तो जिस तरीके से हमने एक बाज़ार की व्यवस्था बनाई है कि सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आप सामान कर सकते हैं, उसके बाद जा सकते हैं। मुझे लगता है सरकार को इस समय को लंबा करना चाहिए और लोगों के एक साथ बाहर आने पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर लोगों को पता रहेगा कि बाज़ार इतने बजे तक खुला है और आज अगर कोई 10 बजे निकला है, कल वो 11 बजे निकले, परसों 12 बजे निकले, खुद ही आदमी एक चार्ट बनाए कि मैं जिस समय पे आज गया, कल मैं उस समय पे नहीं जाऊँगा, तो हम उस पूरे ट्रैफ़िक को समय अंतराल बढ़ा करके उसको लंबा बाँट सकते हैं और बाज़ार में इस तरह की भीड़ 3-4 घंटे के अंदर जो देखी जा सकती है, वो देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जिस तरीके से ये बीमारी चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व को संक्रमित करते हुए भारत में आते-आते आज हमारे गाँव में पहुँच गई है, हमारे आस-पड़ोस में पहुँच गई है। तो अगर हमने लापरवाही लंबी बरती, तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस खतरे की जद में स्वयं आ जाएँगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित ही अपने आस-पास जो भी स्कूल हैं, बहुत नज़दीक जो बिल्कुल बस्ती से लगा हुआ स्कूल है, जैसे मैंने बड़कोट गाँव के प्राथमिक विद्यालय की बात करी और बड़कोट नगर पालिका में
लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने की प्राथमिक विद्यालय की बात करी, ये मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। हो सकता है कि इस तरह के स्कूल और भी होंगे, आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। अगर कुमाऊं मंडल में या देहरादून में या देश के अन्य हिस्सों में कोई मेरी बात को सुन रहा हो, तो इस बात को जरूर समझे कि आबादी से लगा हुआ जो भी विद्यालय, जो भी सरकारी भवन क्वारंटाइन के लिए बनाया गया है, मेरी दृष्टि में वो उचित नहीं है। हम सबको, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को इस बारे में बात करनी चाहिए कि हम क्वारंटाइन की सेंटर को दूर बनाएं, क्योंकि जब तक हम उसे क्वारंटाइन कर रहे हैं और जब तक उसकी रिपोर्ट आ जा रही है, इतनी देर में वो बहुत से लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो एहतियात के तौर पे हमारे पास अभी यही विकल्प है कि किसी तरीके से हम कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए जो भी सुझाव हमें एक दूसरे से मिलते हैं, वो हम आप लोगों से साझा करें और इसी तरीके से देश और समाज में सुरक्षा की भावना को लाते हुए सहयोग करें। अगर आपके पास कोई और बिंदु और सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुझाव कर सकते हैं, और आपसे पुनः अनुरोध कि अपना प्यार, स्नेह और मार्गदर्शन बनाए रखिएगा। नमस्कार।